हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज हम जानने वाले हैं वीडियो में कि वैशाख मास चल रही है और वैशाख मास में दान का बहुत बड़ा महात्म्य है। देखिए, हम अगर पूरे वर्ष दान नहीं करते हैं, कुछ पूजा होती है ऐसी, अगर हम पूजा नहीं करते हैं, तो अगर आप सिर्फ वैशाख मास में कर लेते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। तो आज हम वीडियो में यही जानने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और वही अगर मेरे चैनल पे जो नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और वैशाख मास के बारे में जानते हैं। देखिए, पूरे वर्ष में जो वैशाख मास होता है उसमें आपका दान का बहुत महात्म्य है। आप दान किसी भी प्रकार का कर सकते हैं। दान चाहे जैसे कि गर्मी का भी मौसम होता है और अगर आप सामर्थ्यवान हैं नहीं हैं तो भी आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान अवश्य करिए। और दान भी देखिए उसी इंसान को करना चाहिए जिसको ज़रूरत हो। ऐसा नहीं है कि आप दान उसको दीजिए जिसके पास सब कुछ भरा पड़ा है और आपने दान दे दिया तो उसको फल की आपको प्राप्ति नहीं होगी। जैसे कि भूखे को भोजन करा देना, प्यासे को पानी पिला देना। बहुत सी जगह आप अगर देखेंगे तो प्याऊ अवश्य लगता है। मटके के घड़े का लगा करके लोग प्याऊ बनवाते हैं वैशाख मास में, क्योंकि उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। अगर आप एक लोटा जल भी किसी को पानी पिला देते हैं वैशाख मास में किसी प्यासे को, तो आप पूरे वर्ष आपको यह समेत यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए वैशाख मास में किसी भी प्रकार का दान दिया हुआ आपको अवश्य सुखद फल की प्राप्ति अवश्य देता है। देखिए, अगर आप सामर्थ्यवान हैं या नहीं हैं, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से अवश्य दान करिए। हमारे जीवन का जो भी हम अपने कमाई करते हैं या जो भी इनकम है, हमें अपने कमाई का 20% तो अवश्य दान करना चाहिए। दान से आपको मानसिक सुखद तो होती ही है और आपकी आर्थिक स्थिति में भी बढ़ोतरी होती है। और अगर वैशाख मास में आप किसी भूखे को भोजन करा देते हैं, प्यासे को पानी पिला देते हैं, किसी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत की वस्तुएं दान दे देते हैं, तो आप यकीन मानिए कि पूरे वर्ष आप कुछ भी नहीं करते लेकिन वैशाख मास में कर देते हैं तो आपको फल की प्राप्ति और मानसिक सुखद की प्राप्ति अवश्य होती है। आप यश समेत यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा भी अपनी कथा में स्वयं बताए हैं। आप कहीं आप देखते होंगे कि लोग स्टॉल लगाते हैं पानी पिलाने का, भोजन कराने का वैशाख मास में। इसका यही कारण है कि पूरे वर्ष अगर आप दान करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप वैशाख मास में करते हैं तो आपको फल की प्राप्ति अवश्य होती है। देखिए, दान 2 प्रकार का होता है। दान उसको दीजिए जिसको ज़रूरत है। दान उसको मत दीजिए कि जिसको ज़रूरत नहीं है और आप उसको दान दे दिए। दान में हम तो कहेंगे कि मुद्रा तो आपको देना ही नहीं चाहिए। जैसे आप रास्ते चलते किसी को दे दिया 150, वो पैसा जाके कहीं और दारू में या किसी अन्य चीज़ों में लगा देता है तो उसका भी आपको पाप मिलता है। इसलिए आप दान में भोजन करा दीजिए, ब्राह्मणों को फल दे दीजिए या पानी पिला दीजिए। इस तरीके का दान आप करिए। आप घड़ा दान करिए, जल भरा घड़ा दान करिए, ऋतु फल दान करिए। जैसे कि अक्षय तृतीया में भी आपने देखा कि लोग किस प्रकार का दान करते हैं, उन्हें कितनी सुखद की प्राप्ति होती है। तो आपको दान करना है, इस तरीके का दान करना है जिससे ज़रूरत लोगों की हो। क्योंकि अगर आप कहीं किसी को पैसा भी दे देते हैं दान में और वह पैसा ले जाके कहीं गलत जगह में लगा देता है तो उसका भी आपको दोष लगता है। इसलिए दान वही दीजिए जिसको जो ज़रूरत है। ज़रूरतमंद को वस्त्र दे दीजिए, जिसके पास वस्त्र नहीं है, आप अगर आसपास आपको कोई देख रहा है या कोई गरीब है जिसको सामर्थ्य नहीं है, आप उसको वस्त्र दान दे दीजिए। आप उसको घर में जैसे कि उसके भोजन है नहीं की व्यवस्था है, आप उसके घर में किसी भी प्रकार का अन्न ला करके रख दीजिए, उसके यहाँ सब्जियाँ ऋतु फल दे दीजिए। इस प्रकार का आप दान कीजिए वैशाख मास में। और अगर कोई बीमार है तो उसके इलाज में दान कर दीजिए, उसकी दवाइयों में इलाज कर दीजिए। इससे बड़ा दान तो कुछ हो ही नहीं सकता कि अगर आपके आसपास या परिवार में किसी को ज़रूरत है दवाइयों में या कोई बीमार है उसके पास पैसा नहीं है तो उसका इलाज करवा दीजिए। इससे बढ़ के आपको सुखद की प्राप्ति कुछ भी नहीं हो सकती। देखिए, मनुष्य तन है, कर्म करना अपना काम है। कर्म ही करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति अवश्य होनी है।
कलयुग चल रहा है, कर्म कर रहे हैं, अच्छा या बुरा आपको वही मिल जाएगा। इसलिए दान अगर आप करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति आने वाले समय में अवश्य ही भगवान बढ़ोतरी करते हैं। आपके यहाँ हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान होती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई आता है तो आप उसे अवश्य 1 गिलास पानी, मुँह जूठा मीठा भोजन अवश्य कराएं। देखिए, वैशाख मास में आपके घर में भी कोई आता है या अन्य दिनों में भी कोई आता है तो आपसे मैं यही अनुमति करूंगी कि आप उसे अपने घर का जल और भोजन अवश्य कराएं। क्योंकि अगर आप अपने घर का जल है, भोजन है कराते हैं तो उससे कहीं न कहीं आपका यह अन्न दान और जल दान हो जाएगा। वैशाख मास भी चल रहा है, इसलिए यह अवश्य आप ध्यान करिए कि दान, अपने जीवन में दान की भावना अवश्य रखिए। अगर आप दान करते हैं तो आप किसी भी प्रकार की परेशानियों से निकल सकते हैं। आर्थिक हो चाहे जिस भी प्रकार की परेशानी हो, और आपको मानसिक सुखद की प्राप्ति होगी। वहीं आप मंदिर में जा कर के ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं। आप ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। मंदिर में जाके कहीं प्याऊ लगवा दीजिए, घड़ा रख दीजिए मटके का, उसमें पानी जल भर करके रख दीजिए ताकि लोग जो आए पानी पिएं, और वह पानी पिएंगे तो आप समझ सकते हैं आपको भविष्य में इतनी सुखद की आनंदित होगी, यह आप स्वयं आपको अनुभव होगा। तो वैशाख मास चल रहा है और बीतने वाला है, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग भी इस प्रकार का दान करिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करिए। देखिए, दान हम सबको करना चाहिए। आप जितना भी दान करते हैं अपने सामर्थ्यवान से, भगवान आपकी झोली हमेशा भरे रहता है। कैसी लगी मेरी वीडियो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और मैं इसी प्रकार की वीडियो लाती रहती हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए, ताकि आप लोगों को भी कुछ अपनी जानकारी शिव पुराणों के उपाय में बताती रहूं। आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और आप लोग किस प्रकार का दान कर रहे हैं आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।